द स्नो प्रिंसेस एंड द स्टार ऑफ विंटर एक जादुई भावनात्मक परी कथा। बहुत दूर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों और चमकते हिमनदों के बीच एक अद्भुत राज्य बसा था, ग्लेशिया। यह कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ की सर्दी ठंडी नहीं बल्कि जादुई थी। जब बर्फ गिरती तो ऐसा लगता मानो आसमान से चमकते सपने धरती पर उतर रहे हों। लोग कहते थे कि ग्लेशिया की यह खुशहाली एक रहस्यमयी शक्ति से आती है, स्टार ऑफ विंटर से। हर साल साल की सबसे लंबी और सबसे ठंडी रात को पूरा राज्य एक साथ इकट्ठा होकर कोल्ड स्टार फेस्टिवल मनाता था। बच्चे हंसते, बुजुर्ग कहानियां सुनाते और हर दिल में उम्मीद की लौ जलती। उस रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर वह सितारा चमकता, नीली और चांदी जैसी रोशनी में नहाया हुआ, जो पूरे राज्य में शांति, गर्माहट और संतुलन बनाए रखता था। इसी राज्य की राजकुमारी थी अलारा। वह किसी तलवार या जादू के लिए मशहूर नहीं थी, बल्कि उसके दिल की दयालुता के लिए जानी जाती थी। अलारा अपने लोगों के बीच रहती, उनकी बातें सुनती और उनकी खुशियों में शामिल होती। उसके लिए राजमहल की दीवारों से ज्यादा मायने रखते थे लोगों के चेहरे। लेकिन एक रात जब उत्सव अपने चरम पर था, आसमान अचानक काला पड़ गया। बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगीं और एक अजीब सा तूफान उठा। उसी अराजकता में एक रहस्यमयी परछाई महल की छतों पर दौड़ी और स्टार ऑफ विंटर चोरी हो गया। सितारे के जाते ही ग्लेशिया की रौनक बुझने लगी, रोशनियां फीकी पड़ गईं, लोगों के दिलों में डर बस गया और सर्दी पहले से कहीं ज्यादा बेरहम हो गई। राजा चिंतित थे, राज्य निराश था और हर कोई किसी चमत्कार की राह देख रहा था। तभी अलारा ने वह फैसला लिया जिसने कहानी की दिशा बदल दी। बिना किसी आदेश के, बिना किसी शोर के, उसने निश्चय किया कि वह खुद सितारे को वापस लाएगी। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसका दिल अपने राज्य के लिए धड़क रहा था। अपने सफर में अलारा ने कई परीक्षाएं दी। उसने जादुई बर्फीले जंगलों को पार किया, जहां पेड़ फुसफुसाते थे और रास्ते भटकाने की कोशिश करते थे। उसने जमी हुई झीलों पर कदम रखा, जहां एक गलती उसे गहराई में ले जा सकती थी। इसी यात्रा में उसकी मुलाकात हुई एक नन्हे, चतुर और वफादार साथी से, स्नो फॉक्स, जो न सिर्फ उसका मार्गदर्शक बना बल्कि मुश्किल समय में उसकी हिम्मत भी। रास्ते में अलारा को समझ आया कि हर डरावनी शक्ल के पीछे बुराई नहीं होती। स्नोफेस, भेड़िया राजा, जिसने पहले उसे डराया, दरअसल जंगल का रक्षक था। उसकी आंखों में क्रूरता नहीं बल्कि जिम्मेदारी झलकती थी। अलारा की दया ने उसे दोस्त बना लिया। सफर उसे लेकर पहुंचा क्रिस्टल सिटी, एक ऐसा शहर जो बर्फीले रत्नों से बना था। वहां की रानी मिर्रिया ने अलारा को बताया कि सितारे की शक्ति सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे संतुलन की रक्षक है। लेकिन यहाँ भी सितारे की कमी महसूस की जा रही थी, जैसे दुनिया का जादू धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा हो। आखिरकार अलारा उस स्थान पर पहुंची जहां सितारा छिपाया गया था, फ्रोजन फोर्ट्रेस। वहीं उसका सामना हुआ प्रिंस सोरेन से। वह कोई दुष्ट शासक नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ युवक था जिसने अपने मरते हुए गांव को बचाने के लिए गलत रास्ता चुना था। उसका दर्द सच्चा था, लेकिन उसका तरीका गलत। यहाँ कहानी ने मोड़ लिया। अलारा ने तलवार नहीं उठाई बल्कि अपना दिल खोला। उसने सोरेन को दिखाया कि सच्ची ताकत दूसरों से छीनने में नहीं बल्कि साथ मिलकर समाधान खोजने में होती है। जब सितारे और हार्टस्टोन को एक साथ लाया गया तो चमत्कार हुआ। बर्फ में गर्माहट लौटी, अंधकार छूट गया और सर्दी फिर से सुंदर बन गई। दो राज्य जो कभी अलग अलग थे, एक हो गए। ग्लेशिया में वापसी पर उत्सव पहले से भी ज्यादा भव्य था, लेकिन इस बार लोग सिर्फ जादू नहीं मना रहे थे, वे मना रहे थे करुणा, समझ और एकता। अलारा को ताज पहनाया गया, लेकिन वह जानती थी कि असली ताज उसके सिर पर नहीं, उसके दिल में है। और आज भी जब सर्द रातों में सितारे ज्यादा चमकते हैं, तो लोग कहते हैं, अगर दिल सच्चा हो तो सबसे ठंडी दुनिया भी रोशनी से